बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है जून 2024। क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा होगा, किस हद तक अच्छा होगा, किस हद तक बुरा होगा, इन सभी विषयों के बारे में जो है सो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कौन सा ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में उनके फेवर में होगा और कौन सा ग्रह इनके विपरीत होगा। जैसे कि कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली इस महीने की आपके सामने में मैं रख देता हूं। ये आप जो अभी देख रहे हो, ये शनि कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे कुंभ राशि में पूरे महीने के लिए। राहु पूरे महीने यही रहेंगे, मंगल देवता पूरे महीने यही रहेंगे, बुध देवता जो है सो कुछ समय यानी कि 14 जून तक यहाँ पे रहेंगे और 14 जून के बाद यहाँ पे पंचम में चले आएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। सूर्य देवता 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। शुक्र देवता जो है सो 12 तारीख तक कुंडली के चौथे भाव में, उसके बाद पंचम में आ जाएंगे। केतु यही रहेंगे। यानी कि इस प्रकार की स्थिति कुंडली की है, ग्रह की है। तो इसका क्या फल होगा, कब तक कौन सा ग्रह क्या फल देगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल, यूट्यूब पर में जो आप किसी भी ज्योतिष का राशिफल देखते हो अथवा गूगल पे देखते हो या न्यूज़पेपर में या कहीं भी किसी ऐप पर भी, वो राशिफल एक सामान्य राशिफल होती है। सामान्य राशिफल का अर्थ है कि वो 50% से ऊपर जहां तक आपके ऊपर में लागू हो जाए। एक 100% लागू होने वाली चीज होती है, जो होती है आपकी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली। आपके पास में अगर किसी प्रकार की समस्या है, आप उसको सुलझा नहीं पा रहे, राशिफल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और फल लागू ही नहीं होता, तो आपको जरूरत है अपने हस्तरेखा और जन्म कुंडली के जांच करवाने की। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं मुझसे, तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजना है। उसके बाद आपको सही और एक्यूरेट जानकारी, 100% गारंटी वाली जानकारी मिलेगी। जो शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहली चर्चा हमारी होगी भगवान सूर्य से। सूर्य देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है और मालिक है किस भाव के, तो सूर्य देवता आपके कुंडली में सप्तम भाव के मालिक होकर के आ गए चौथे भाव में। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में सूर्य के बैठने का अर्थ है कि आपके जीवन संगनी, आपके जीवन साथी, पति अथवा पत्नी को उठा करके चौथे भाव में डाल दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में अगर आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं 15 जून तक, अगर आपके मन में ये भाव है कि कुछ जमीन से संबंधित काम हो, कुछ मकान अथवा गाड़ी से संबंधित काम हो, तो उसमें आप जीवन संगनी से राय विचार करके और अपने काम में उनका सपोर्ट अगर लेंगे, तो जो काम जमीन, मकान, गाड़ी अथवा सुख सुविधाओं से संबंधित नहीं होने वाला होगा, कोई आशा नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी, वो काम भी आपका होना शुरू हो जाएगा। कब तक, तो 15 जून तक ये सूर्य आपको इस प्रकार का लाभ दे सकता है। 15 जून के बाद ये सूर्य देवता कहाँ आ जाएंगे, तो आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में यहाँ आ जाएंगे। कुंडली के पंचम भाव में जब सूर्य देवता आ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन संगनी, आपके जीवन साथी को उठा करके पंचम भाव में डाल दिया। यानी कि आपका जो विद्या बुद्धि है, आपकी जो जीवन संगनी है, आपके विद्या बुद्धि के कंट्रोल में आ गई, आपके संतान के घर में आ गई, आपके संतान के कंट्रोल में आ गई। अब आपको अगर लाभ चाहिए, तो संतान और जीवन साथी दोनों को मिला के चलना पड़ेगा आपको 15 जून के बाद, तभी जाकर के आप बेहतरीन लाभ ले पाएंगे। सूर्य के पंचम भाव में बैठने कर आपको अपने विद्या बुद्धि का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करने का अवसर निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा।
आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धिमान हैं आप, बहुत मेहनती हैं आप, लेकिन एक बार आप अपने जीवन साथी का राय विचार जरूर लें, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक सूर्य है। पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप एक बात और अनुभव करेंगे कि कुछ अचानक से धन लाभ वगैरह के भी आपको अथवा आपके संतान को योग बनेगी। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल देवता की। मंगल देवता तीसरे भाव में विराजमान है और मंगल देवता मालिक है आपके कुंडली के दसम भाव के, यानी कि अगर मैं टिक कर दूं तो इस भाव के मालिक होकर के मंगल देवता विराजमान है तीसरे भाव में, यानी कि अपने घर में ही है और ये भी इनका अपना, यानी कि कर्म का मालिक चला गया पराक्रम के घर में। अच्छा, अब एक चीज आप देखो, जहां पर में पराक्रम हो और कर्म भी करना हो तो कितना अच्छे तरीके से हो सकता है, अथवा जहां पर पराक्रम ही ना हो लेकिन काम करना है, तो आप देखेंगे कि बहुत मंदा मंदा जो है सो आपका काम चलेगा। तो देवी और सज्जनों, इस समय में आपका काम धंधा बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाएगा। आप बहुत ही पराक्रम का परिचय देंगी, साहस का परिचय देंगी, अपने भुजा अपने बाहुबल के बदौलत बड़े से बड़े भयंकर काम को भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मंगल के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों बुद्ध देवता की। बुद्ध देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा ये है कब तक, तो 14 जून तक, और मालिक है कुंडली के पंचम भाव के और अष्टम भाव, यानी कि संतान को उठा करके 14 जून तक सुख सुविधा के घर में डाल दिया, कुछ परेशानी को उठा करके भी सुख सुविधा के घर में डाल दिया। यानी कि इस समय में आपको सुख सुविधा की तो प्राप्ति होगी, लेकिन संतान के सपोर्ट चाहिए आपको, जीवन साथी का भी सपोर्ट चाहिए, संतान का भी सपोर्ट चाहिए, तब जाकर के आपको विशेष तौर पर में और आसानी से आप सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाएंगे, जमीन मकान गाड़ी का काम कर पाएंगे। हाँ, ये निश्चित तौर पर में है कि अष्टम भाव का शुक्र मालिक है, तो कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ परेशानी का आपको सामना 14 जून तक जरूर करना पड़ेगा। 14 जून के बाद ये बुद्ध देवता जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। कुंडली के पंचम भाव में बुद्ध देवता के बैठने के कारण अपने ही घर में आ गए, तो ये आपको अचानक से कहीं से 14 जून के बाद बड़ा धन लाभ, यानी कि जो जिस हैसियत में है उससे कई गुना ज्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपकी बुद्धि विवेक तो इतनी तेजी से चलने लगेगी कि लोग सोचने पर विवश हो जाएगी कि ये सोच कैसे लेता है, यहाँ तक बात आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके कुंडली के चौथे ही भाव में रहने वाले हैं। मालिक है एकादश भाव के, तो एकादश भाव का मालिक चला आया चौथे भाव में, लाभ का मालिक चला आया चौथे भाव में, और बैंक बैलेंस का मालिक चला आया चौथे भाव में। यानी कि इस समय में आप पैसे के बदौलत जो है सो जमीन मकान गाड़ी तो प्राप्त कर पाएंगे ही, और अगर आपको इन सब से संबंधित व्यापार है, काम धंधा है, तो बड़ा लाभ ले पाएंगे, बहुत फायदा आपको हो पाएगा। गुरु के बाद जो है सो शुक्र की बात करें तो शुक्र देवता 12 जून तक आपके कुंडली के चौथे भाव में है। शुक्र देवता यहाँ पर में एक हंस नामक पंच महापुरुष, हंस नहीं मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग यानी कि आपको माला माल करने का समय कब तक, तो 12 जून तक। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, आप लाभ नहीं ले पा रहे, निश्चित तौर पर परेशानी। 12 जून के बाद जो है ये शुक्र देवता चले आएंगे कुंडली के पंचम भाव में, और पंचम भाव में जब चले आएंगे तो अर्थात भाग्य का मालिक चला आया पंचम में, संतान का भाग्य उदय का समय ये हो जाएगा। शनि देवता कुंडली के प्रथम भाव में है कुंभ राशि में, तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत शार्पली आप किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएंगे। राहु देवता कुंडली के द्वितीय भाव में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको राहु देवता जो है सो कुछ जमा पूंजी को खर्च करवाने का प्रयास करेंगे, पैसे को बर्बाद करवाने की कोशिश करेंगे। केतु देवता कुंडली के अष्टम भाव में है, तो अगर आप विदेश में हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, यही था कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहने वाला है, ये स्थिति। अगर आप मुझसे पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर भी प्राप्त हो पाएगी।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।